नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंदी युवा न्यूज़ के साथ हाजिर हुए हैं गांव की सरकार में। गांव की सरकार में हम इस समय हैं खंड जुलाना के गांव गतौली में, जहां से प्रमिला देवी चुनावी मैदान में हैं सरपंच पद के लिए। उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं अमित कुमार जी। अमित कुमार जी, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, सबसे पहले आपका और युवा बुलंद चैनल वाले सभी दर्शकों का हमारी तरफ से सबको राम राम। अमित जी, आपकी मम्मी माता जी चुनाव मैदान में प्रमिला देवी जी, और पिछली सरकारें भी आई हैं जी, और आप भी उस गांव की सरकार में अपनी साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए सरपंच पद के प्रत्याशी हैं जी। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखो, मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। बस सबसे पहले हमारे गांव में पीने का पानी ही नहीं है। हमारे गांव वालों को दूसरे गांव से पानी लेके आना पड़ रहा है, कहीं मतलब दूर खेतों से पीने का पानी लेके आना पड़ रहा है। गांव में कहीं भी पीने का पानी नहीं है। सबसे पहला काम तो हमारा यही रहेगा कि भाई गांव में चारों तरफ ट्यूबवेल लगवा के वहाँ पे पीने का पानी गांव वालों को कहीं बाहर न जाना पड़े दूसरे गांव में। हमें खुद शर्म आती है, दूसरे गाँव में जाते पानी लेके आते हैं और दूसरे लोग भी, दूसरे गाँव वाले बोलते हैं कि भाई तुम्हारा इतना बड़ा गाँव, पूरे हल्के में सबसे बड़ा गाँव गतौली गाँव है, और वो बोलते हैं कि इतना बड़ा गांव होने पे भी आपके गांव में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। जैसे हमारा गांव सांवड़ो कला है, इसमें चारों तरफ पानी की सुविधा है, वैसे ही हम उनको वो करके पूरे गांव में चारों तरफ पानी की सबसे जो मेन कमी है उसको पूरी करेंगे। दूसरी बात, हमारे गांव में अस्पताल नहीं है। जो भैंसों वाला अस्पताल है और जो मनुष्य का जो भी अस्पताल है, कोई भी अस्पताल हमारे गाँव में नहीं है। सबसे बड़ी एक और मेन समस्या है जो कि हमारे गांव में इतना बड़ा गांव होने के कारण हमारे गांव में स्टेडियम नहीं है। हमारे बच्चे जो भी युवा साथी हैं, जितने भी युवा साथी हैं, सभी कोई गलियों में इधर से उधर घूम रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई नशे की लत ले रहा है। इसकी वजह से स्टेडियम ना होना सबसे मेन मतलब इतना वो कि हम पहला ही हमारा यही काम रहेगा कि हम सबसे पहले हम स्टेडियम का काम करवाएंगे। और उसके बाद गलियां देखो इतनी ज़्यादातर पक्की हैं, लेकिन इतना उनका भी सुधार नहीं है। दूसरी बात, पानी की निकासी, बारिश होते ही पूरे गांव में चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, ये जो कहीं निकलता नहीं। उससे फिर क्या होता है कि खेतों में नज़दीक के जितने खेत हैं उनमें पानी, वो खेतों का गाँव का पानी जो इकट्ठा होकर दो लगता है कि भाई वो बाहर ड्रेन में जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे हमारे गांव के चारों तरफ कुछ खेत हैं, जो वो खेत में गांव का पानी सारा उन खेतों में ही अटका रह जाता है, लेकिन ना गांव का निकल पाता ना वो खेतों का निकल पाता। हम इस पानी की निकासी की भी मतलब हमारा ये रहेगा कि भाई आते ही जो भी अगर हम गाँव हमें अच्छे से चुनता हुए विजयी बनाता है तो हम सबसे पहले हमारे यही काम करेंगे। अमित जी, गंदे पानी की निकासी की बात है जी, और अगर नज़र डालें जी इस बेल्ट पे जी, तो यहाँ जल भराव की बड़ी भयंकर समस्या है। जी जी, तो इसकी तरफ कैसा कदम रहेगा आपका? इसकी तरफ पहला हमारा यही कदम रहेगा, हम ऊपर विधायक जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, ऊपर मंत्रियों से भी, हम सरकार से भी यही अपील करेंगे कि हमारे गांव की इस समस्या को सबसे पहले गंभीर रूप से लेते हुए इस समस्या को, हमारी समस्या को दूर करें। जैसे जल भराव की बात आपने कही है, सरकार की मदद से ठीक पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। पानी जो जल भराव के पानी की स्थिति है, ठीक है, उसको बिल्कुल उस दिशा में ले जाना आपका कदम रहेगा। ठीक है, एजुकेशन की अगर बात करें, ठीक है, बहुत पुराने स्कूल हैं गतौली में, ठीक है, लेकिन सही तरह से मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। बच्चों को नेशनल हाईवे से गतौली जुड़ा हुआ है, स्टेट हाईवे से जुड़ा हुआ है। बच्चों को एजुकेशन के लिए, कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। देखो, शिक्षा के लेवल पे हम बात करेंगे। शिक्षा के लेवल पे ये है कि हमारे गांव में 3-4 स्कूल हैं, लेकिन किसी भी अब
खुद अगर आप जाके भी देखोगे तो कोई भी बिल्डिंग हमारी ऐसी नहीं है कि जो शाम तक नहीं गिर जाती हो। सभी का यही भय रहता है कि कहीं बच्चों के ऊपर बिल्डिंग ना गिर जाए, वो फूट। सरकार इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। मैं बिल्कुल सरकार से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हमारे गांव में जो भी सरकारी स्कूल है उसमें एक तो बिल्डिंग्स और टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है कि अगर टीचर्स नहीं होंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं सरकार से यह भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि यहाँ पे पूरी उस जो टीचर्स की टीम होती है उसको और एक अच्छी सी बिल्डिंग का हम पूरा प्रयास करेंगे कि भी हमारी सरकार से भी हाथ जोड़ के अपील करेंगे और खुद जो विधायक जी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे स्कूल जो है उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि हम उनको बहुत अच्छे लेवल पे लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे। और सब दूसरी बात हम करेंगे कि एक लाइब्रेरी गांव में होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे बच्चे हैं, अभी भी मैं कई युवा साथियों से इसी चुनाव के प्रचार के दौरान भी मिला तो उन्होंने मेरे सामने यही बोला कि भाई कि हमारे गाँव में कोई लाइब्रेरी नहीं है। सभी साथी, कोई जीन जा रहा है, कोई जुलाना जा रहा है। अगर हमारे गाँव में लाइब्रेरी हो तो साथियों को ना तो उनका आने जाने का टाइम वेस्ट हो, उनका खर्चा। देखो गरीब आदमी के पास क्या होता है कि किराया भी वो किसी दूसरे से लेके जा रहा है, फिर वो वहाँ पे पढ़ने जा रहा है, उसका किराया भी बचेगा और उसको यहाँ पे जो सुविधा उसको वहाँ मिल रही है वो सुविधा उसको गांव में मिलेंगी। हम लाइब्रेरी का भी सबसे पहला की है कि वो काम करेंगे। उसके साथ साथ में युवा साथी हैं जिम, जिनको कसरत का मतलब करने के लिए बच्चे, मैं खुद बोल रहा हूँ कि बच्चे जुलाना जा रहे हैं। हमारे जो नौजवान साथी हैं जाते वक्त बाइक पे जा रहे हैं, नौजवान साथी हैं, कुछ हरकत भी कर लेते हैं इधर से उधर। एक्सीडेंट का भी हमें बहुत खतरा रहता है कि भाई नौजवान साथी हैं कि उनका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। कुछ एक दो बार कुछ घटना पीछे ऐसी हुई भी हैं जो हमारे जिससे नौजवान साथियों को ज़्यादा चोटें आई हैं वो आई। इसलिए हम जो भी सुविधा कि भाई हमारे नौजवान साथियों को गाँव से बाहर ना जाना पड़े, उनको सारी सुविधा यहीं मिले। सुविधाओं की अगर बात करें, चाहे वो एजुकेशन की है या फिर लाइब्रेरी की है, मुख्य समस्या का जैसे गंदे पानी की निकासी ना होना, पीने के पानी की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, इस तरह के मुद्दे हैं। और किस तरह की कमियां आप देखते हैं पिछली सरकार में जो नहीं हुई है? देखो पिछली सरकार में बिल्कुल हमारे कि ये मान के चलो 10-12 साल से एक इसी योजना में कुछ गलियां तो पक्की ज़रूर हुई हैं। गलियों के वगैरह न कोई नाली नहीं है, कोई चारों तरफ नाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। गांव का कोई भी विकास नहीं है। इतना गांव, हल्के का इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी हमारे गांव में कोई भी विकास नहीं है। हम अपने तौर पे जो ये स्टेडियम है, जो पानी की निकासी है, खेतों में जो जल भराव होता है उसकी निकासी है, और अस्पताल है, भैंसों का अस्पताल है, स्टेडियम है, हम ये हर तरीके की लाइब्रेरी है, जिम है। हमारा सबसे पहला यही प्रयास रहेगा कि हम इन सभी कार्यों को जितना जल्दी कर सकें उतने जल्दी से जल्दी हम इन कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, अगर गांव हमें साथ देता तो। अमित जी, गांव में इन समस्याओं के साथ साथ एक बहुत भयंकर समस्याएं होती हैं, छोटे मोटे झगड़ों की। थाने तहसील जाना पड़ता है, आंखें बिगड़ती, भाईचारा ख़त्म होता है। इस दिशा में क्या कदम रहेगा? इस दिशा में यही कदम रहेगा। हमारे गांव का बहुत ही अच्छा भाईचारा है, सभी एक दूसरे से मिलकर 36 बिरादरी यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से और एक दूसरे से मेल मिलाप से रह रही हैं। हमारा यही रहेगा कि भी जो भी गांव का मसला है, जो कुछ भी है, हम उसको यहीं अपने घर में बैठ के ही उसको सुलझाएंगे, ना कि कोई किसी को दूर बाहर जाना पड़े किसी का। हमारी कोशिश यही रहेगी कि सबसे पहले हम सभी को अपने गाँव में हम खुद जाके समझाएंगे उनको। उनसे नहीं मान रहा तो हमारी पंचायत है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी को हम इकट्ठा करके उस मामले को हम वहीं पे अपने दबाने की कोशिश करेंगे। अमित जी, शिक्षा की बात करें जी, जुलाना में बड़े लंबे अरसे से मांग थी, कॉलेज बन गया है, शिक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें आज भी शिक्षा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से ये एरिया बिल्कुल निम्न स्तर पे है। जी जी। तो जैसे कॉलेज की डिमांड बड़ी लंबी रही है यहाँ गांव में, लड़कियों के कॉलेज की, तो उसमें क्या फोकस रहेगा? देखो उसमें अभी हमारे पीछे विधायक जी ने भी हमारी ये आवाज़ उठाई थी। हम सब गांव वालों ने मिलकर विधायक जी से बोला कि हमारे यहाँ पे लड़कियों का कॉलेज बनवाया जाए, जिससे
हमारी बहन बेटियों को कहीं गांव से बाहर ना जाना पड़े, यहीं की यहीं उनको अच्छी सारी सुविधाएं मिलें। हम फिर भी एक बार अगर हमारा जैसे भी हमारा गांव इतना अच्छा प्रेम प्यार से रहता है, इसे अगर हमारा गांव हमारा साथ देता है, तो हम विधायक जी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना भी जल्दी हो सके कि हमारी बहन बेटियों को किसी को भी घर से बाहर नहीं जाना पड़े, गांव की गांव में रहे। वो फिर वही बात आ जाती है, ट्रांसपोर्ट की भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा समस्या है। एक बस में खिड़की से बाहर लोग हैं, फिर भी उसमें मतलब नीचे 15 लोग और खड़े हैं, किसी को जगह नहीं मिलती, किसी को कहीं पे कोई टाइम से मतलब नहीं पहुंच पाता, सभी की पढ़ाई में मतलब अच्छा वो नहीं कर पाते, टाइम नहीं, और लग रहा कि भी ट्रांसपोर्ट की भी कमी रहती है, घर पे सब काम की भी कमी रहती है, सब हर चीज़ में। हम चाहेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे जल्दी से जल्दी कॉलेज बने और जितनी भी हमारी बहन बेटियाँ हैं उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करें। और वो हम उनको अपनी बहन बेटियों को एक और संदेश देना चाहेंगे कि वो आगे कोई भी अपने घर में मतलब कोई अगर परिवार वाला ये बोले कि पढ़ना नहीं है, तो हमारी सभी से यही अपील है कि आगे जो जितना पढ़ा जाए उतनी अपनी पढ़ाई करें और खुद शिक्षित बन के दूसरों को जागरूक करें। तो अपने मतदाताओं को क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव की तारीख और मतदान की तारीख बहुत नज़दीक है। जैसा कि आपने बहुत ही अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन किया कि मतदाताओं को, मैं सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को गिलास के निशान पे बटन दबा के प्रोमिला देवी जो मेरी मम्मी है उसको विजयी बनाएं। और मैं पूरे ग्रामवासियों को ये मेरी तरफ से वचन देता हूं कि मैं पूरे गांव के सामने मतलब ये बोल रहा हूँ कि पूरे गांव को मैं बढ़ चढ़ के जो भी गांव का जो भी विकास के लिए जो भी काम होगा उसमें मैं इस गांव के सबसे आगे मेरा कदम मेरा ही रहेगा। और दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूं कि मेरे दादाजी रविंद्र डांडा जी हैं जो इस इलेक्शन में जो एक कैंडिडेट के रूप में थे, उन्होंने मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कैंडिडेट पद पीछे रख के हमें आगे किया। मैं मेरे दादाजी रविंद्र डांडा को कभी भी मतलब ये एहसास नहीं होने दूंगा कि वो कैंडिडेट नहीं है, वो मेरे से आगे चलेंगे, वो मेरे को गाइड करेंगे कि भाई ऐसे ये करो, मैं उनके पीछे, वो मेरे आगे। मैं मेरे दादा रविंद्र डांडा का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये डिसीजन लेके मुझे और मेरे परिवार को इस योग्य समझा और ये मेरा पूरा साथ दे रही है। रविंद्र डांडा जी, पूर्व में इनकी जो पुत्री थी, बड़े ओजस्वी विचार, इनके मार्गदर्शन में प्रत्याशी थी, लेकिन परिवार और समाज का जो एक भाईचारा कायम करने की दिशा में रविंद्र जी ने त्याग किया है। रविंद्र जी, आपका क्या कहना है? क्या मतदाताओं से किस तरह की अपील करना चाहते हैं? आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। मैं कैंडिडेट था, पूरे गांव में रहने वाली चौपाड़ में इकट्ठा होकर मेरा नाम लिया था, लेकिन कुछ जो लोग वहाँ पे थे, मेरा नाम भी रखने वाले थे, चौपाड़ में थे, वही मेरी टांग खिंचाई करने लगे। तो उधर से पूरा का पूरा मलिक भाईचारा मेरे घर पे आया और वहाँ भी सारी बातें चली। ये कह के आए थे भैया दे दो या ले लो, एक ही बात थी। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव हमारे ऊपर पड़ा, मेरा परिवार भी, मेरे साथी भी, सब ने एक फैसला लिया भैया लेने आए हैं, इसलिए हम इनको निराश नहीं करेंगे। तो हमने इनको समर्थन ही साथ दिया है, इनके साथी हैं और पूरे 5 साल इनके साथी रहेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे और जी जान से हम लगे हुए हैं। मतदाताओं का संदेश ये है कि आप इनमें मेरे को देख के चलिए, जो मेरा एजेंडा है इन्होंने मेरे से वायदा किया है ग्राम सुधार का, ये लागू करेंगे और मैं इनके साथ लग के उसको लागू भी करवाऊंगा, जिसमें मुख्यतः गांव में कॉलेज बन रहा है, मैं ये चाहता हूं कि वो नर्सिंग कॉलेज के रूप में कन्वर्ट हो जाए, जिससे एक 50 बेड का अस्पताल भी उसके साथ मिलने वाला है। तो हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि विधायक को भी साथ लेके, हमारा भाई है, कि हम उसको नर्सिंग कॉलेज में कन्वर्ट कराएं। दूसरा, स्कूलों की हालत बुरी है, मैं ये भी चाहूँगा कि वो जो कॉलेज जो आप बनाने जा रहे हैं वो एक ऐसी जगह है जहाँ के जल भराव की स्थिति है। स्कूल हमारे खाली पड़े हैं, एक स्कूल में वो कन्वर्ट हो चुके हैं, क्यों ना वो जगह यूज़ की जाए, इसके लिए वो लोकेशन अच्छी है। तो ये बहुत से काम हैं, इनके साथ लग के हम करेंगे।
निश्चित तौर पर अमित जी का और रविंद्र जी का कहना है कि गांव में जो आधे अधूरे काम लंबित पड़े हैं उनको प्राथमिकता के आधार पे, चाहे स्कूलों की बात हो, एजुकेशन की, या फिर गंदे पानी की निकासी की, या जल भराव की जो स्थिति प्राय यहाँ बनी रहती है, उसको दूर करवाने की दिशा में इनका पहला कदम रहेगा। और युवा जो आज टैक्स रिलीफ होते जा रहे हैं उनके लिए जिम की व्यवस्था, खेल का मैदान जैसी सुविधाएं गांव की सरकार बनाने में इनका आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित तौर पर इनकी प्राथमिकता इन सभी मुद्दों पर जो ये ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ हैं लागू करवाने का प्रयास रहेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।